गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाइए, एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। और अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो अवगत कराने की कोशिश करें। चलिए, मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है, तो शुरुआत किया जाए। क्यों? सभी लोग तैयार हैं? तो अगर सभी लोग तैयार हैं तो आइए शुरुआत किया जाए। चले भैया, शुरू किया जाए। क्या चल रहा था आप लोगों का चैप्टर में? रेखा चित्र चल रहा था। चलिए, आइए, रेखा चित्र चल रहा था तो उसी की चर्चा हम लोगों को करना भी है। उसमें दो तीन टाइप हो गया होगा, है? यही ना? दो टाइप हुआ है। दो टायर बुद्धू कनके की दो ठो क्वेश्चन हुआ है। अरे मारेंगे इतनी मार, हैं? दो टाइप का क्वेश्चन हो गया इन लोगों का। चलिए, एक बार अगर आप लोगों तक मैसेज चला गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थोड़ा सा हम आप लोगों से रूबरू होना चाहते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सब कुछ क्लियर है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि ये पता चल जाए कि आप लोग। जल्दी करिए भाई, थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग। एक बार कमेंट करें ताकि क्लास शुरू कर दिया जाए तुरंतली तत्काल ही। ठीक है, एक डायग्राम बनाइए सभी लोग। लिंक भेजने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए कभी कभी आप लोग परेशान ना हुआ करें। पेन कहाँ है भाई? चलिए, एक डायग्राम बनाइए सभी लोग। एक बार सभी लोग डायग्राम बनाए। जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन है। कल वाला सवाल लगाए नहीं है? अब तक क्या कर रहे थे खुराफातियों? आपके पास किताब था, आपके पास क्वेश्चन था, उसके बावजूद भी नहीं लगाए हैं? चलिए फिर से बता देंगे। यही चाहते हैं आप? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। लिखते चलिए। चलिए भैया, आइए, आवाज़ जा रही होगी तो मुझे अवगत करा दीजिएगा। ये 6 बजे, ये फिर 7 बजे, ये फिर 8 बजे, ये फिर 9 बजे, ये 10 बजे, ये 11 बजे, और ये कितना बजे? 12 बजे। ये दोनों तरफ से समय को घड़ी के अनुसार समय, ये जो है घड़ी के अनुसार क्या है? समय है। जल्दी करिए। अब घड़ी के अनुसार समय है, अब उसी की चर्चा करना है। थोड़ा सा फास्ट करिए ताकि हम लोग इन सभी क्वेश्चनों को लगा सकें। आगे चलते हैं। चले। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डायग्राम है, ये 9 बजे से लेकर और ये 7 बजे ले जाके मिला दीजिए। 9 बजे से लेकर 7 बजे मिला दीजिए, और 6 बजे से लेकर 10 बजे मिला दीजिए। 6 बजे से लेकर 10 बजे मिला दीजिए। 6 बजे से लेकर 10 बजे मिला दीजिए। थोड़ा सा जल्दी करिए। जल्दी करिए भैया। चले, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ ओके है।
मुझे लगता है सब कुछ ओके होना चाहिए। ठीक है, बन गया क्या डायग्राम? थोड़ा सा लेट हो रहा है, परेशान ना हो आप लोग, क्योंकि वहाँ के बच्चे थोड़ा सा आज परेशान हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को भी उनके साथ ही लेके चलना चाहिए। ये देखिए, आइए लिखिए यहाँ पे, ये वाला स्थान ए है और ये वाला स्थान जो है वो बी है। अब बात कर ले जाते हैं, ये 10 है, 10 के बाद ये 30 है, 30 के बाद ये 50 है, कितना है? 50 है। 50 के बाद जो है ये, रुक जाइए, 50 के बाद जो ये है वो 70 है, और 70 के बाद ये 90 है, 90 के बाद 110 है। आप समझ रहे होंगे कि टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी, ये दूरी है, याद रखिएगा, टोटल दूरी कितनी लग रही है? 120 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर, सही है। अब देखिएगा, ये टोटल दूरी 120 किलोमीटर है, क्योंकि 110 तो यही हो गया, तो 10 यहाँ पे चला जाएगा। जल्दी करिए, ये देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 20 होगा, ये 40 होगा, ये 60 होगा, समझ में आ रहा है क्या? ये 80 होगा, ये 100 होगा, तभी तो यहाँ पे 110 तो 120 होगा। ठीक है, तो वो 20-20 का गैपिंग करके आपको दिया हुआ है। ठीक, अब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन लिखना है। हमें क्या दिया है डायग्राम में, ये देखना जरूरी है। डायग्राम में दिया हुआ है कि यहाँ से ए से लेके बी तक की टोटल दूरी कितनी है? 120। अब यहाँ पे समय दे रखा है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन लिखिए सभी लोग फटाफट, सभी लोग फटाफट क्वेश्चन लिखिए और देखते हैं कितने लोग उत्तर दे रहे हैं। ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति प्रति सेकंड में कितनी है? ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति बताइए प्रति सेकंड। कार की गति बताइए प्रति सेकंड। कार की गति बताइए प्रति सेकंड। लगाई लगाई लगाई, कल वाला क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देंगे, लगाइए अभी पहले आप लोग। चले, हो गया। अब बताइएगा, जब क्वेश्चन कह रहा था आप लोगों से, क्या कह रहा था वो देखना जरूरी है। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा था कि ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति, इसका मतलब निर्देश ये कहना चाहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है? 120। अब बताइएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 बजे तक का समय है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बजे का समय है? इसका मतलब ए वाला स्थान ये है, बी वाला स्थान ये है। अब बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर 9 बजे है और 9 बजे से यहाँ पे इंडिकेशन दिखाया गया है, कितने बजे तक दिखा रहा है? 7 बजे। तो क्या कभी आपको भरोसा है कि 9 बजने के बाद 7 बजेगा? बोलिए, क्या आपको भरोसा है कि 9 बजने के बाद 7 बजेगा कि 7 बजने के बाद 9 बजेगा? पक्का? इसका मतलब ये इंडिकेशन ये बता रहा है कि ये वाला जो समय सारणी दे रहा है, वो समय सारणी ये बता रहा है, ये समय सारणी बता रहा है कि ये वाली कार इधर जा रही है। अब समझ में आ गया? ये वाली कार कहाँ जा रही है? 7 बजे से चली, कै बजे पहुंच गई? 9 बजे। अब बताइएगा, यहाँ पे ए वाले स्थान पे अगर हम बात करें तो ये 6 बजे से कार चली, 6 बजे से ये वाली कार चली, और 6 बजे चलने के बाद, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 6 बजे चलने के बाद ये कार अपने निश्चित स्थान पर कितने बजे पहुंच गई? 10 बजे। इसका मतलब ये हुआ कि कार जो है चली ए से किधर? बी की ओर। कहाँ चली? ए से बी की ओर। अब बताइएगा, ए से बी की ओर जब चली, तब हमारा क्वेश्चन क्या था वो जानना है कि ए से बी की ओर जाने वाली कार की गति आपको सेकंड, प्रति सेकंड में बताना है। लेकिन प्रति सेकंड क्या? मीटर प्रति सेकंड? बोलिए, मीटर प्रति सेकंड? हाँ, मीटर प्रति सेकंड में ही बताना है। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड लिख लीजिएगा अगर क्वेश्चन में अधूरा है तो। मीटर प्रति सेकंड लिखा था क्या? तो मीटर प्रति सेकंड में बताना था। आइए देखिए, समझदार भी हैं आप लोग। ये बताइएगा, 6 बजे चली
और 10 बजे पहुंच गई तो आपको समय कितना लगा? 4 घंटे। अब बताइएगा 4 घंटे का समय लगा और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? बोलिए भैया कितनी दूरी है? 120 किलोमीटर। हम सब जानते हैं कि चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटा में क्या? समय। दूरी बटा में समय। अब आइएगा दूरी 120 और समय का 1 घंटा, 4 घंटा, लेकिन ये किलोमीटर में है। किस में है? किलोमीटर में। हमें चाहिए किस में? मीटर प्रति सेकेंड। और मीटर प्रति सेकेंड कहता है 5/5 और 5/18 का मतलब ये हुआ कि कुछ कटेगा और ये 4 से कट कर 30 हो जाएगा। 6 3 18 और 6 5 30। आंसर मिलेगा 25 बटा में कितना? 3। और 25 बटा में 3 को लिख सकते हैं कि 8 सही 1 बटा में 3 मीटर प्रति सेकेंड। एक बार उतार लीजिए सभी लोग, एक बार सभी लोग उतार लीजिएगा। समझ में आ रहा है भैया? नहीं आ रहा है? थोड़ा सा ये सब चैप्टर पढ़ने में ना, जानते हैं एक ही 2 क्वेश्चन एक दिन में हो पाता है, बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। पहले तो ये बताइए समझ में आया है कि नहीं? बताइएगा ए से लेके बी तक जाने में कितना किलोमीटर? 120। अब बताइएगा 6 बजे चला, 10 बजे पहुंच गया, कई घंटा लग गया? 4 घंटा। तो अब बताइएगा आपके पास समय है, दूरी है, चाल निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी हो गई 120, समय हुआ 4 घंटा। आप दूरी अब बताइएगा किलोमीटर में बदलने के लिए, सॉरी मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देंगे और उत्तर बन के क्या तैयार? अरे सही है। हाँ, याद रखिएगा इस बार पीटी में लगभग 40 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है और 30 लाख के आसपास लोग बैठने की संभावना व्यक्त करा रहे हैं। ये मेरा अनुमान है कि 30 लाख प्लस लड़के बैठेंगे एग्जाम में। बात समझ रहे हैं? अब सोच लिए पिछली बार 18 लाख लड़के परीक्षा दिए थे और 21 लाख लड़के रजिस्ट्रेशन कराए थे। तो इस बार पिछली बार की अपेक्षा अनुमानित मान के चलिए कि दोगुना का काम हो रहा है। अगर 30-35 लाख लड़के बैठेंगे तो दोगुना हो जाएगा। इसलिए अगर इस बार मेहनत नहीं करेंगे तो याद रखिएगा मुसीबतें हो जाएंगी। और खासकर उनको मैं फिर से एडवाइस करना चाहता हूं जो लोग पिछली बार हल्के में लिए थे पीटी में, तो इस बार लेखपाल से हल्के हो गए। हो गए कि नहीं? लेखपाल से 9000 की लिस्ट से क्या बाहर। 3 साल के बाद ये भर्ती आई थी, 4 साल के बाद भर्ती आई थी और 3 से 4 साल का भर्ती ऐसे गंवाए, प्लस 2-3 साल ऐसे गंवाए, 6 साल गया। हम लोगों ने एक वैकेंसी के बारे में चर्चा किया है। आजकल के डेट में आप देख रहे होंगे कि बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है क्या? अग्निवीर चल रहा है। अग्निवीर अब नौकरी कै साल की? 4 साल की। लेकिन उसी के समकक्ष एक भर्ती आई है जिस भर्ती का नाम है क्या? बीएसएफ। बीएसएफ का ट्रेडमैन का शायद हमको लग रहा है 2700 के आसपास सीट है। ऐसा ही है क्या? 2700 के आसपास सीट है, लेकिन ये परमानेंट है। बात समझ गए क्या कहना चाहते हैं हम? तो वो अग्निवीर से 100 गुना ये वीर है। इसलिए इसका मैं एक स्पेशल बैच चलाने जा रहा हूं। जो भी विद्यार्थी अगर इस बीएसएफ ट्रेडमैन में है, 110% में कह रहा हूं कि हम 10 घंटे का एक बैच चलाने जा रहा हूं स्पेशली। 10 घंटे उनको पढ़ाएंगे और 10 घंटे में एकदम श्योर रखिएगा कि 2 जगह सिलेक्शन हो जाएगा। बीएसएफ और उनका यूपीपी दोनों एक साथ सिलेक्शन होगा। अब उनको तय करना है कि जाएंगे किस में। अगर सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारणवश, मेडिकल, मेरिट, फिजिकल कुछ भी छट जाते हैं, पूरी पैसा वापस। ये 10 घंटे का कोर्स है। 10 घंटे वाले लट्ठूडी और मोहम्मदाबाद वाले जानते हैं फीस कितनी है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी अगर इस में भाग लेना चाहता है तत्कालिक अटेंड करे, इस चीज को फोन से बात कर ले, चाहे जैसे बात करे। इसमें केवल 30 विद्यार्थियों को लिया जाएगा, एक भी अधिक नहीं होगा, याद रखिएगा। 1 साल पढ़ाएंगे। 1 साल में कौन सी ऐसा एग्जाम है जो 10 घंटा पढ़ने के बाद सिलेक्शन ना हो पाए? जिस 10 घंटे में लगभग ये मान के चलिएगा 6 घंटे की क्लास होगी, 3 घंटे जो है टेस्ट होगा और 1 घंटा जो हो रोज पूछने और कूटने का काम होगा। डायरेक्ट लाइव बोल रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं और जिनको लगता है कि परमानेंट नौकरी अगर चाहिए, तब तो फिर आप जल्द से जल्द इस 10 घंटे के बैच में
ज्वाइन करें और साथ ही साथ संपर्क करने की कोशिश करें। 10 घंटे का सुपर स्पेशल बैच। आइए चर्चा करते हैं, अधिक जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग पढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इतना कोई नहीं कहेगा आपसे कि लाइव में होकर कि अगर सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस। लिखिए, बी से ए की ओर जाने वाली कार, बी से ए की ओर, ए की ओर जाने वाली कार की गति मीटर प्रति सेकंड में बताइए। मीटर प्रति सेकंड में बताइए। हो गया क्या? अरे अभी तक नहीं हुआ? यदि लट्ठुडी वाले क्लास कर रहे हो तो मुझे बता दीजिए कि क्या क्लास आपके यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। हो गया उत्तर क्या? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ रहा है, मेरे टाइपिस्ट का पता नहीं आजकल किसी भ्रमण क्षेत्र में चल रहे हैं। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर क्या? 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं मेरे प्रिय। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था? बी से ए की ओर ना, ये बताएगा बी से ए की ओर, ये बी वाली है। अब बताइएगा अगर बी से ए की ओर जाने में 7 बजे चली थी, 9 बजे पहुंच गई थी, समय बताइए। बोलिए। 2 घंटा। दूरी कितना? 120। अब बताइएगा चाल बराबर होगा क्या? दूरी बटा समय। बोलिए सही है कि गलत? और मीटर प्रति सेकंड में 5 बटा 120 बटा 2 होगा, यही ना? चलिए ठीक है भाई, आगे देखें, आगे देखें, ये सब कुटाएंगे सब। 6 से कटा दे, 6 से कटाएंगे, 6 तिरी 6 दहा में ये आएगा आपका 50 बटा में 3। अब 50 बटा में 3 का मतलब 16 सही 2 बटा 3, सही है? मीटर प्रति क्या? सेकेंड। सही है या गलत है? सही है या गलत है? चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए ताकि हम लोग की आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। मोहम्मदाबाद वाले सोच रहे हैं इतना धीरे धीरे काहे पढ़ा रहे हैं। अरे भैया इलाहाबाद है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर। साउंड अभी क्लियर है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। इधर देखिए भाई, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देखिए। अब थोड़ा सा जान लीजिएगा, दोनों क्वेश्चनों में से हमेशा एक क्वेश्चन बनते रहते हैं इस तरीके के। जब बी से ए की ओर बोले तो थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना चाहिए था कि जब ए से बी की ओर बोला था, ए से बी की ओर, तो आप सीधे सीधे 120 बटा में 4 गुणे 1 यहाँ करती है तो कितना? 5 बटा कितना? 18। अब बताइए जब इसको हल किए थे तो आपका जवाब आया था 25 बटा में 3, 25 बटा में 3। अब बताइएगा जब हम बी से ए की ओर आएंगे तो 120 बटा में 2 और 5 बटा 18, तो तुरंत आपको एंट्री हो जानी चाहिए कि इसका जब ये आधा हो गया मतलब ये वाला दोगुना हो जाएगा, तो 50 बटा 3 ऐसे भी मार दिए होते। बात समझ रहे हैं? तो कुछ दिन और इंतजार कर ले मोहम्मदाबाद वाले, चाल कुछ ही दिनों में बढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, जब बी से ए की ओर जाने वाली कार, जब जब लिखते रहे भैया, जब बी से ए की ओर, ए की ओर जाने वाली कार अभी 30 किलोमीटर की दूरी पर है, अभी 30 किलोमीटर की दूरी पर है, उस समय
उस समय क्या बज रहा था, क्या बज रहा था, मतलब डीजे नहीं बज रहा था, थूरेंगे इतना मार सुधर जाएंगे, समय की बात कर रहे हैं। क्या बज रहा था, आधा करें गाना, जल्दी करिए। जब 20 से 1 की ओर जाने वाली कार जो है अभी 30 किलोमीटर दूर ही है, तो उस समय क्या समय हो रहा होगा, उस समय क्या समय हो रहा होगा। क्वेश्चन पहली बार पढ़ रही हैं, भारत के धरातल पे बहुत लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे और बहुत बार कई बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चले भैया। नहीं आया उत्तर, कितना है? 8। देखिए ये आ गए हैं आज भरत प्रसाद और सतीश बाबू, आज इलाहाबाद के धरातल पे कदम रख दिए हैं ये लोग। क्यों भाई, इधर देखिएगा, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा था आप लोगों से कि बी से ए की ओर जाने वाली, बी से, ये देखिए 7 बजे चली थी ए की ओर जाने वाली कार, यही नहीं बोला था, बी से कहा ए की ओर जाने वाली कार अभी 30 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है। तो क्या समय हो रहा था, तो ये बताइएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो 30 किलोमीटर मतलब 120 माइनस 30 बराबर चलाना कितना था, 90 किलोमीटर। कई किलोमीटर, और अभी अभी आपने इसको हल करके लाया था। कैसे हल करके लाया था, ये तो आपको दूरी चलाना है 90 किलोमीटर, लेकिन अगर वास्तव में इसकी चाल अगर देखना चाहते हैं तो चाल जो होगा 120 बटा में 2 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये सही है? अरे हाँ या ना, यहाँ 7 बजे चलती 9 बजे पहुंच जाती तो 2 घंटा होता, तो इसका मतलब 60 120 बटा में 2 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता, ये तो कंफर्म है। अब बताइएगा, अब हमको वास्तविक समय निकालना था, तो समय बराबर जो होगा वो होगा दूरी बटा में कितना, चाल, और इसको हल करेंगे तो 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। 1 घंटा कै मिनट। अब चली थी कै बजे, चली थी कै बजे, 7 बजे। 7 बजे अगर चली थी तो 7 बजे में 1.5 घंटे को जोड़ दीजिएगा, 7 बजे में 1.5 घंटे को जोड़ दीजिएगा तो जवाब मिलेगा 8 बजकर कै मिनट, 30 मिनट। एक तो तरीका ये रहा जो सबसे बेसिक था, दूसरा भी तरीका हो सकता है, लेकिन पहले लगा लीजिए। चले, चले बच्चा, फिर आते हैं हम लोग कल वाली क्वेश्चन जो आप लोगों को लिखवा के छोड़ दिया गया था। ठीक, हो गया। अरे हवा लग रहा है क्या, हवा लग रहा है, कौन वाला, पंखा वाला, अरे खुराफाती। हाँ, किसी दिन ये इतना नुकसान पहुंचाएगा ना, पीछे वालों से पूछिए, वो लोग बताएंगे कि इतना कमेंट करने वाले कितना हमारे यहाँ से बच के जाते हैं, और हमारे यहाँ से अक्सर वही लोग भगाए जाते हैं जो मेरे बहुत करीब होते हैं। ये तो आज तक का प्रमाणित है 13 साल का। क्यों सतीश, अक्सर वही भगाए जाते हैं जो मेरे बहुत करीब होते हैं। तो ये तो तय रखिएगा कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कभी नहीं आने वाले तो पक्का भगाए जाते हैं इधर देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चले, क्वेश्चन देख लीजिए भैया। क्वेश्चन क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक लड़का ये कर रहा था, सर ये बताइए कि जब 120 किलोमीटर को अगर वो 2 घंटे में तय कर ले रही है तो 30 किलोमीटर, तो अगर 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, इसका मतलब उसका चाल कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में क किलोमीटर, 60, 1 घंटे में 60। तो अगर 1 घंटे में 60 और 30 किलोमीटर पहले जाना है तो 1 घंटे में 60, तो 30 किलोमीटर कितना, आधा घंटा। 30 किलोमीटर कितना, आधा घंटा। तो अब बताइए, अगर 30 किलोमीटर की दूरी उसे तय करना हो तो क्या आधा घंटा का समय लगेगा क्या? अरे बोलिए, आधा घंटा मतलब कई मिनट, 30 मिनट। तो अब अगर 60
30 मिनट लगता है आधा घंटा में, तो टोटल वो 9 बजे पहुंचने वाली थी और 9 बजने में से 30 मिनट को घटा दिए, पहले पूछा था, इसलिए जो आपका जवाब होगा 8:30 ये भी आप चाहते तो क्या कर सकते, लगा सकते थे। बात सही है कि नहीं? तो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता था आप इस प्रश्न को कैसे समझ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था इस प्रश्न को कैसे समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन और नोट करिए, बाकी कल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था और उस पर हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। चले क्या, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा इस पे, फिर उसके बाद हम लोग सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। और कल की क्लास छोड़िएगा मत, कल की क्लास बहुत खतरनाक होने जा रही है, कल की क्लास बहुत खतरनाक। अगला क्वेश्चन जो है एसएससी एफसीआई का क्वेश्चन है, इसी में लिख लीजिएगा 9:30 बजे प्रातः, इसी में क्वेश्चन है 9:30 बजे प्रातः, 9:30 बजे प्रातः, 9:30 बजे प्रातः ए से बी की ओर जाने वाली कार, ए से बी की ओर जाने वाली कार, ए से बी की ओर जाने वाली कार और बी से ए की ओर जाने वाली कार, बी से ए की ओर जाने वाली कार एक्स बिंदु पर मिलती हैं, एक्स बिंदु पर मिलती हैं। 9:30 बजे ए से बी की ओर जाने वाली कार और बी से ए की ओर जाने वाली कार एक्स बिंदु पर मिलती हैं, तब एक्स का मान बताइए, तब एक्स का मान बताइए, तब एक्स का मान बताइए। हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा, एक्स का मान बताइए। याद रखिएगा, मेरे लिखने पर भरोसा मत करिएगा, हमारे बोलने पे ज्यादा भरोसा रखिएगा। तब एक्स का मान बताइए, लगाइए जल्दी हैं, बोलिए बच्चा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 9:30 बजे प्रातः में ए से बी की ओर जाने वाली कार और बी से ए की ओर जाने वाली कार यक्ष बिंदु पर मिलती हैं, तो यक्ष का मान बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार किया जा सकता है क्या? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा तो बढ़िया है। 9:30 बजे ए से बी की ओर जाने वाली कार, जाने वाली कार साढ़े नौ बजे ए से बी की ओर जाने वाली कार यक्स बिंदु पर मिलती हैं, तो यक्स का मान बताइए। ये सही है, दोनों कारें यक्स बिंदु पर मिलती हैं। क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी किताब में भी गलत प्रिंटिंग हो जाती है। 9:30 बजे प्रातः काल ए से बी की ओर जाने वाली कार, दोनों कार यक्स बिंदु पर मिलती हैं, दोनों कार यक्स बिंदु पर मिलती हैं, तब यक्स का मान बताइए। क्योंकि अगर दोनों 9:30 बजे मिलेंगी तो कभी संभव ही नहीं है ये क्वेश्चन, अगर दोनों 9:30 बजे संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे की चाल कुछ और है, तीसरे की चाल कुछ और है। तो आप बताइएगा ही 9:30 बजे कहाँ पहुंच जाएगी, तो 9 बजे पहुंच जाएगी, बात बिगड़ जाएगी कि नहीं? इसका मतलब वो ए के संदर्भ में बात कर रहा है। किस के संदर्भ में? क्वेश्चन कर रहा है 9:30 बजे ए से बी की ओर जाने वाली कार, ए से कहां जा रही है, बी की ओर जाने वाली कार मिल रही है, कहीं कहीं क्या हो रही है, मिल रही है। तो आइए अगर हम मिलने की बात करें तो कैसे लगाएंगे, समझिएगा पहले। क्वेश्चन तो समझ में आया ना? क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? तो इधर देखिए, अगर ये समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन का भाषा समझना था, बाकी हल करवाना तो हमारा काम है। ये बताइए कि अगर वो 9:30 बजे चले, मतलब 6 बजे से चला 9:30 बजे तक, तो ये बताइए 6 बजे से चला 9:30 बजे तक, तो समय कितना लिया होगा बताइए?
6 से लेकर 9:30 तक अगर चला भैया, तो क्या आप सहमत हैं कि 3.5 घंटा समय लेगा? सभी सहमत हैं? आइए बताइएगा, 3.5 घंटा समय लिया, इसका चाल हम लोग बहुत पहले ही निकाल लिए थे। इसका चाल नहीं निकाल लेंगे? 120 बटा में कितना? 4। 120 बटा में 4, अरे सही है। और 120 बटा में 4 का मतलब कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइएगा, पूछ रहा था कि यक्ष दूरी पे मिलती हैं, तो यक्ष दूरी का मतलब यक्ष का मान बताइए। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? दूरी। और दूरी बराबर होता है चाल गुणे, चाल गुणे, चाल कितनी थी? 30। समय 3.5 घंटा, समय 3.5 घंटा, समय 3.5 घंटा। अब बताइए 30 तिहाई 90 और 15 100, 105 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगे। उतार लीजिए। नहीं समझ में आया? दूसरी भाषा में कहें तो अगर इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर आया, आधे घंटे का टाइम बचा है, तो आधा घंटा में 15 किलोमीटर जाएगी, आधा घंटा में 15, तो 120 में से 15 घटा दीजिए, आंसर मिलेगा 105। वैसे भी चाहते तो क्या कर लेते? लगा लेते। पहले उतार लीजिए। पहले निकालेंगे समय 3.5 घंटा, उसके बाद निकालेंगे चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी निकाल लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, 30 गुणे 3.5 बराबर 105 किलोमीटर। हवा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? ये वाला नहीं लग रहा है? कम से कम एक तो चीज मत पता चला कि नहीं लग रहा है। चले भैया, क्या हो गया? कोई बात नहीं, उसका काम है क्या। चले आगे चलते हैं, शुरू करें? चले ना। तो शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आइए कल वाले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कल वाले क्वेश्चन पे हम लोग क्या करें? चर्चा कर लिया जाए। कल वाला क्वेश्चन पे चर्चा कर ले जाते हैं। अब नहीं बताएंगे। अब कहाँ बताएंगे? कल वाले क्वेश्चन पे चर्चा करें। पहले तो ध्यान से देखिए, कल वाला अपना अपना नोट सभी लोग निकाल लीजिए। कल वाला अपना अपना नोट सभी लोग निकाल लीजिए। क्वेश्चन पहला फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। किन 2 वर्षों में कुल खर्च 2005 की आय के बराबर है? किन 2 वर्षों में कुल खर्च जो है 2005 की आय के क्या है? बराबर है। 2005 का आय के बराबर, तो पहले तो आइए 2005 का आय देखा जाए। यहां देखिएगा 2005 का आय डायग्राम सबको दिख रहा होगा स्पष्टली कि नहीं दिख रहा है? चलिए लीजिए और बड़ा कर दिए, अब तो दिखेगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए अब बताइएगा, कल वाला ये डायग्राम था, सबको शायद पता भी हो रहा होगा कि 2005 में ये कह रहा था कि 2005 में आय के बराबर थी, और आय वाला जो है वो एकदम ब्लैक वाला है, ये वाला आय वाला है। तो 2005 की जो आय थी, 2005 की जो आय थी वो कितनी दिख रही है? कितना दिख रहा है? सही है या नहीं है? तो अब बताइएगा, ये तो दिख रहा है कि जो क्वेश्चन क्या है 2005, तो 2005 का जो आय है वो देखा जा रहा है कि 475 के आसपास है। बोलिए सही है? 2004 की जो 2005 की जो आय है वो कितना है भैया? 475 है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि यह किसके खर्च के बराबर होगा, 2 वर्ष का खर्च पूछ रहा था। तो विकल्प में पहला दिया था 2000 2001, तो अब देगा 2000 में खर्चा देखिए 300, 2001 में खर्चा देखिए 250, तो 300 और 250 संभव संभव नहीं है। अरे हम शंभू नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात कर ले जाते हैं, दूसरा विकल्प दिया था 2000 और 2002, तो 2000 में 300 और 2002 में देखिएगा 175 कि 225, 200, 225 और ये 300,
तो 225 और 300 525 हो जाएगा। इसका मतलब पहला वाला भी विकल्प संभव नहीं है, दूसरा वाला भी विकल्प संभव नहीं है। तीसरा विकल्प दिया था 2001 और 2002। अपने अपने नोट में देखा करिए सभी लोग, कल का इसीलिए कहा था कि नोट करके रेडी रखिएगा। अब देखिएगा 2000 में, 2001 में या 2002 में, तो 2001 में कितना है भैया, 2001 में कितना है 200, 250, 200, ये देखिएगा दो थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये 2001 में था 250 और 2002 में था 100 कितना 225। तो अब बताइएगा 250 और 225 क्या मुझे लग रहा है कि 475 के बराबर है? अरे है या नहीं, है या नहीं? इसका मतलब कल की जो क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कल की क्लास में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था ये देखना जरूरी है। तो कल का क्वेश्चन यही रहा होगा। आइए देखिए, अब आपके सामने अपना अपना डायग्राम चेक कर लीजिएगा। तो देखिएगा यही क्वेश्चन दिया गया था कि किन 2 वर्षों में कुल खर्च 2005 की आय के बराबर है। 2005 की आय कितनी हो गई 400 कितना 75। अब समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अब बात कर ले जाते हैं विकल्प के आधार पे। तो 2000 का कितना है भैया, 2000 का कितना है बोलिए। सन 2000 में अगर देखा जाए तो सन 2000 में कितना था, सन 2000 में 300। अब बताइएगा ये वाला सन 2000 में 300 था, और जब देख रहे हैं कि 300 ये है, और सन 2001 में जब देखेंगे तो सन 2001 में देखेंगे तो 250 होगा। तो 250 और 300 कभी भी 475 संभव नहीं देगा। अब सीधे सीधे हम आ जाते हैं 2001 में। 2001 में अभी अभी आपने देखा था कि 250 होगा, अभी अभी देखा था 250 होगा, और 2002 में देखा था 225 होगा। तो 225 को जोड़ दीजिएगा। तो ये बताइएगा 250 और 225 जोड़े तो 400 कितना 75, और प्रश्न का जवाब मिलकर क्या हुआ तैयार। समझ में आ रहा है अब, ठीक है। तो ये हम तो इसलिए दिए थे कि आप लोग घर पे लगा लेंगे। हमें क्या पता है कि यहाँ पे सब बाबा जी लोग ही हैं। क्यों, बाबा जी का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग। चलिए भैया, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था। जो क्वेश्चन हम दे देते हैं हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग लगा के रेडी हो जाएं। अगर नहीं लगा पाते, अगर हमको ही कल से लगवाना हो, उससे बढ़िया छपवाएंगे क्यों, सीधे सीधे कल के डेट में बताएंगे। इधर देखिए सन 2000 में, वर्ष 2002 में, सन 2002 में वर्ष 2001 की तुलना में खर्च में कितने % की कमी आई। खर्च में बोला था, खर्च में, किस में बोला था, खर्च में। आइए हम खर्चा की बात करें, 2002 और 2001 में कमी लाने की बात कर रहा है। आपके लिए इतना सब करना इसलिए पड़ता है। आओ भैया, चलिए सही है। अब बताइएगा क्वेश्चन कह रहा था कि सन 2002 में 2001 की तुलना में खर्च में कमी। खर्चा, खर्चा मतलब स्टार वाला। अब खर्चा मतलब स्टार वाला, ये स्टार वाला है सब भैया, ये सब स्टार वाला है, सब स्टार वाला है, सब स्टार, ये जितने हैं ये खर्चा को बता रहा है। तो अब ये बताइएगा सन 2002 में, सन 2002 में खर्चा कितना हुआ था। सन 2002 में अभी अभी आपने लगाया था 225। समझदार हो गए हैं लग रहा है। तो आप बताइएगा 2002 में 225 और सन 2001 में कितना 250। अब बताइएगा 2001 में 250। क्वेश्चन कह रहा था कितने की कमी आ गई, 2002 में एक की तुलना में कितने की कमी आ गई। तो अब बता दीजिएगा, देखो 25 बता रहे हैं खुराफाती हूं। अब बताइएगा अगर बात कर ले जाते हैं 2001 की, तो 2001 में 250, 2002 की बात करें तो 225। अब बताइएगा कितने की यहाँ पे कमी दिख रही है, 25 की कमी दिख रही है। किससे कमी दिख रहा है, 250 से दिख रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा 25 से 25 की कहानी खत्म, 25 से 25 की कहानी खत्म।
और आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी नजर आएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी क्वेश्चन का नजर आएगा, उत्तर क्या होना चाहिए ये आपको समझ में आ रहा होगा। बोलिए, सही है? अरे बच्चा नहीं आया था क्या? आया था? आप लोग डायग्राम कब बना लिए? क्या बात है, यही फर्क है मोहम्मदाबाद में और यहाँ में। हमारे बच्चों के अंदर एक ही चीज, वो आप भी हमें कुछ दिन बाद हो जाएंगे, ये खाली देखते देखते लोग डायग्राम बना देंगे, और आप लोगों को छापने के लिए टाइम स्पेशल चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ और वहाँ में लाख गुना का अंतर है। सिलेक्शन तो गांव में ही हम दे सकते थे, लेकिन फर्क इतना है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर वही होता है घर की मुर्गी क्या है। अच्छा, साग बराबर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग दाल बराबर कहते हैं, बात एक ही है। मतलब साग का वैल्यू इसलिए नहीं होता है कि पहले गांव में लोग खेत में से ही ला के रख देते, आज के जमाने में तो लोग बेचते हैं। क्या ये बात सही है? पहले 2 घंटा वही काम होता ही था, औरतों के जिम्मे वही काम रहता था, फलाना का चना उखाड़ लाओ, बात समझ रहे हैं? पहले यही होता था ना। उसमें एक और साग हुआ करता था जो फ्री में मिल जाता है। हाँ, जो गांव में फ्री में मिलता है, शहर में पैसा दे के मिलता है। क्यों? और डॉक्टर सलाह देता है कि इसी का साग खाया करिए, इसीलिए उसको बोलते हैं कि जो घर की मुर्गी है वो क्या है, साग बराबर ना। आजकल दाल इतना महंगा हो गया, उसके बराबर मत करिए, मुर्गी से ज्यादा दाल का कीमत हो गई। क्यों है? अच्छा, मुर्गी की कीमत ढेर है। अच्छा, 200 रुपया। भैया हमको तो पता नहीं है इस क्षेत्र में। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वर्षों में कुल कितने वर्षों का खर्च औसतन खर्च से अधिक रहा। तो अब देखिएगा, दिए गए वर्षों में कुल खर्च अधिक, कितने वर्षों में औसतन खर्च, औसत पहले खर्च निकालना पड़ेगा, और औसत खर्च निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। औसत खर्च निकालने के लिए भैया आइए थोड़ा इनको लेके चला जाए यहाँ पे। औसत खर्चा निकालना है, औसत क्या निकालना है, खर्चा। और औसत खर्चा तो हम तभी न निकाल पाएंगे जब इन क्वेश्चनों को हम लगा पाए। तो आइए देखिएगा, औसत खर्चा बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। खर्चा वाला यही है क्या? बोलते का नहीं? अगर खर्चा वाला ये है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी, ये जितना गोला मैंने मार दिया वो सभी खर्चा के श्रेणी में आएंगे। तो खर्चा कितना था? 300। कितना था? 300। अब बते खर्चा कितना? 250। अब बतेगा, अगर ये घर पे नहीं कर पाए थे तो आप समझ लिए कि जीवन में नौकरी का सपना फिलहाल मत देखिए, क्योंकि इस धरातल पे बहुत लोगों को नौकरी की जरूरत है। आप जैसे लोगों के लिए नौकरी अभी वर्तमान में नहीं बनी हुई है। ये कितना है? 375। और 375 के बाद अंत में कितना है? 400। इन सब को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? तो यहां देख रहे हैं कि ये 400 और 300 कितना हुआ? 700। कितना हुआ? 700। और यहां देख रहे हैं 800, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 2 कितना? 15, 15 और 1 16, 1725 आएगा। सही है? फिर से एक बार रिपीट कर दें, 300 और 400 700, 700 और 700 देख रहे हैं, ये वाला 800, 8 5 13, 13 और 2 कितना? 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 25। सही है? अब 17 25 में 3 3 6 से भाग दे देना था, 3 और 3 कितना? 6 से भाग दे देना था। अब बताइएगा, 6 से 6 दुना के कितना? 6 दुना के, इसका मतलब अगर 18 रहता तो बात और बढ़िया रही होती, लेकिन 6 दुना के 12 हो गया, बचा कितना? 5। और 6 से कितनी बार में? 6 8 48, कितना बच गया? 4। और 6 से कितनी बार में? 6 7, मतलब 287। औसत कितना निकला? 287। अब 287.5 आएगा संभवतः। अब 287 से कितना अधिक रहा, ये मिटा दे क्या? अब बताइए, 287 वाला तो समझ में आ रहा है कि अब 287 वाला समझ में आ गया कि 287 तो आएगा। अब लाइए इनको उठाकर इनसे पूछा जाए कि आपकी कौन सा विकल्प में ऐसा उत्तर है जो होना चाहिए। बोलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कुल वर्षों में कुल कितने वर्षों में खर्च में औसतन अधिक रहा। तो आप बताइएगा, औसतन की अगर हम बात करें कि 287 से कितने में अधिक है? 4 गो में, 3 गो में, 2 गो में, 5 गो में, कितने में है? 3 गो, 3 या 4?
3 या 4? बोलिए जल्दी जल्दी। 3 में भरोसा है? इतना जान लीजिएगा, 3 गो में का मतलब होता है 287। तो 287 का मतलब देखिएगा फिर से डायग्राम को देखिएगा, ये वाला 387 से अधिक है। 387 287 से क्या है? अधिक है। ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला होगा कि नहीं? ये वाला नहीं होगा, लेकिन ये वाला होगा कि नहीं? इसका मतलब 287 से अधिक होने वालों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? पक्का लग जाएगा? उतार लीजिए। इतना समझाने के बाद भी ना समझ में आए तो फिर आप समझदारों में से महासमझदार हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कल वाली बताइए। अब हम तो ये सोचे थे कि आप लोग लगा लिए होंगे, हैं? क्या बताएं हम आप लोगों को, आप लोग तो हीरा मोती हो गए। किस वर्ष में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिकतम रहा? किस वर्ष खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिक रहा? लगाइए जल्दी। लगाइए लगाइए लगाइए, जल्दी लगाइए, जितना जल्दी लगाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा फास्ट करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग। क्वेश्चन कर रहे हैं किस वर्ष में खर्च का जो आय है, खर्च जो है आय की तुलना में प्रतिशत अधिक रहा? चलिए भैया आइए देखते हैं, इस प्रश्न का जवाब आपके स्क्रीन पे है। चलिए देखिए, किस वर्ष का खर्च जो है आय से अधिक रहा, ये क्वेश्चन था। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। खर्च जो है आय की तुलना में अधिक रहा, आय से अधिक होना चाहिए, आय से अधिक मतलब इस वाले बिंदु से ये वाला बिंदु अधिक होना चाहिए। ठीक, तो अब बताइएगा 2000 की बात करें तो 2000 में आपका जो खर्चा था वो कितना था? 300। आय कितना था? 450। अरे बोलिए, ये था आपका 300 खर्चा, 450 का इनकम। तो इसका मतलब ये रहा कि 450 और ये 300, कितना आपका यहां देख रहे हैं कि अधिक है? बोलिए, अधिक है। कितना अधिक है? 150। कितने से? 300 से। अधिक का मतलब मूर्ख के खजाने। और गुड़े कितना? 100। आंसर कितना मिलेगा? 50%। 50% एक ठो आया। अरे बोलिए, सही है या गलत है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देते हैं, दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था वो सुन लीजिएगा। किस वर्ष में खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिक रहा? खर्च का आय की तुलना में प्रतिशत अधिक रहा। बोलिए कौन वाला नजर आ रहा है? जल्दी बोलिए। ये वाला तो 50% है, दूसरे वाले 2000 की तुलना करें तो ये बताइएगा ये कितना है? 250। और ये वाला कितना है? 400। सही है। तो अब बताइएगा ये 250 है और ये 400 है, कितने की बढ़ोतरी हुई? 150 की। अरे बोलिए सही है। किससे बढ़ोतरी हुई? 250 से। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुड़ा। 50 तिया 50, 25 5 चौका 20 और 20 तिहाई कितना? 60। इन दोनों में अगर कंपेयर कराया जाए तो 2000 अभी एक आगे चल रहा है। 2001 क्या चल रहा है? आगे। सही चल रहे हैं। अब बताइएगा, अपने अपने डायग्राम में सब लोग देखते रहिएगा, अपने अपने सभी लोग डायग्राम में देखते रहिएगा। हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, जगह हमारे पास कम है, क्योंकि यह था 2000 के लिए था। ये जो निकल के आया वो 2001 के लिए निकल के आया। अब हम 2002 का निकालने की कोशिश करेंगे। 2002 में देखिएगा ना, 2002 में जो था वो 100 200 कितना था? 25। 225। आइए 350। 225 या 350, 225 या 350। तो अब बताइएगा यहाँ पे अगर हम देखें 2002 में, तो अब बताइएगा 225 से लेके 350 के बीच की बात करें, कितना बढ़ रहा है?
बोले भैया 125 बटा में 225 आगुड़े कितना 100, 25 पचे 25 नवा, और ये आएगा 500 बटा में 9, और 500 बटा में 9 का मतलब 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 बटा में 9। सही है, सही चल रहे हैं प्रोसेस। अब बात कर ले जाते हैं, अगर हम उसी तरह से देखें 2002 हो गया, 2003 में करें। अब आप सोच रहे हैं कि सर इतना काहे लगवा रहे हैं, लगवा इसलिए कि पूरा डेटा देख लीजिए, बाकी इसको हल करने के लिए 4 गो में ही उत्तर आ गया होता, 4 में ही उत्तर क्या होता आ जाता। कैसे 4 में, चारों विकल्पों को हल कर दीजिए, चारों विकल्पों को हल कर दे तो उत्तर बन के तैयार हो जाता। सन 2000 की बात करें, सन 2000 की चर्चा करिए, बोलिए 375, 2003 की बात करें 375, और यहां पे जब देखेंगे आप लोग तो 450, तो ये बताएगा इससे इससे ये कितना बढ़ा, कितना बढ़ा है 75, 75 बटा में 375 और गुड़े कितना 100, कितनी बार में कटेगा 75, 4 1 5 बार में, 5 से कट कर कई बार में 20%। सही है, सही है ना। अब बात कर ले जाते हैं 2003 हो गया, अब 2004 की चर्चा करें तो ये 175 और यहाँ पे लिख रहे हैं 375। सही है, 175 और क्या 375, इसको हल कर लीजिए तो अब बतेगा 2004 की अगर हम बात करें तो 175 से 375 अगर आया तो बढ़ा कितना होगा 200, कितना बढ़ेगा 200, किससे बढ़ा 175 से, और गुणा कितना 100। ऐसे ही पता चल रहा है कि सबसे सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई होगी 2000 पक्का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है 400 और यहाँ पे कितना है 450 नहीं 475 है, तो ये ज्यादा नहीं, इसलिए आपका जो जवाब होना चाहिए था आंसर होना चाहिए 2000 कितना 2004। ये समझ रहे हैं ना, ये 100% से भी ज्यादा जा रहा है। इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को अगर हल करते तो शायद हम लोगों को लग रहा है कि उत्तर मिल जाता आप लोगों को। ठीक है, हो जाता। चलिए इसके बाद आप लोग लट्ठोडी वाले जीएस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे रीजनिंग की क्लास के लिए। जब तक सभी लड़कों का मैसेज नहीं आएगा तब तक मैं एक दिन भी रीजनिंग का क्लास नहीं लूंगा, याद रखिएगा। आप लोगों को मैंने एक दिन मैसेज किया था, उसका केवल एक लड़का मनोज यादव नाम का विद्यार्थी है जो रिप्लाई किया था, बाकी किसी ने नहीं किया था। तो आप जितना अगर ईगो में होंगे उससे 10 गुना ईगो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, बस इसको है बांटना है जितना बांट सकते। तो जब तक पूरे लट्ठुडी वाले जितने पढ़ रहे हैं उन सब में से सब का मैसेज नहीं आया, एक लड़के का भी मैसेज नहीं आएगा तब तक रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर पढ़ना आपको है, अगर आपको जरूरत नहीं तो हमको कौन सा जरूरत है, हम तो रोज यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये मत सोचिए कि रीजनिंग की क्लास नहीं चलती है, रीजनिंग की रोज क्लास चलती है यहाँ पर, बस फर्क इतना है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज जीएस की क्लास अटेंड करिए, जब आप सबका मैसेज आ जाएगा तो मैं अपना क्लास स्टार्ट कर लूंगा।